संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वह दरबार में आ जाते हैं। आते ही साहिब वहां बैठे थे, छोटे रूप में बैठे थे। अब साहिब बोले, हे गुरु गोरखनाथ, मेरे सदगुरु हैं रामान जी महाराज, उनको हराने से पहले मुझे हरा दे। फिर करना बात मेरे गुरु जी से, तो पहले मुझे हरा। अब देखा उसने, गोरखनाथ जी महाराज ने छोटा सा बच्चा, कल का बच्चा है, बड़ी 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 बातें करता है, दूध के दांत टूटे नहीं है, मेरे से मुकाबला करेगा, ज्यादा मत बोल, अहंकार बहुत है तेरे अंदर गोरखनाथ, काम की बात कर, अपना काम कर जो तूने करने आया यहां पर। छाती में लगी बात, गुरु गोरखनाथ ने गाड़ दिया त्रिशूल, 5 फुट का था, शक्ति से उठा करामात से, त्रिशूल के ऊपर जाके बैठ गया और बोले कबीर साहिब को, हे कबीर साहिब बराबर आगे बात कर, छोटा बच्चा, छोटा मुंह बड़ी बात, बराबर आगे बात कर, नीचे बैठा है। साहिब बोले, भाई कोई बात नहीं। निकाला जेब में से धागा, मारा फेंक के, 100 फुट खड़ा होगा धागा साहिब का। अपनी शक्ति से उठे साहिब, 100 फुट ऊपर धागे के ऊपर जाके बैठ गए। बोला गोरखनाथ ताकत लगाई। साहिब बोले, हे गोरखनाथ मेरा वचन नहीं था, ये तेरा वचन था कि बराबर आगे बात कर। अब आ जा मेरे बराबर आगे बात कर। लाई शक्ति गोरखनाथ जी महाराज ने ऊपर जाने के बजाय नीचे जमीन पे आ बैठा। कहता जी कबीर साहब नीचे आ जाओ। साहिब नीचे आ गए। तेरी गठरी में तो बहुत माल है भाई, अभी ये तो कुछ भी नहीं, तुम अपनी करामात दिखा। तेरी फुटबॉल में पंचर नहीं करूंगा ना तो कूदी फिरेगी अहंकार की फुटबॉल। अब बोल क्या करना है। गोरखनाथ जी महाराज बोले, सामने श्री गंगा थी, बनारस में है, काशी में आज भी है। कहता जैसे श्री गंगा पे पैर पे चल के जाऊंगा ना, ऐसे मेरी तरह परली साइड में
परले पासे आ। गोरखनाथ ऐसे चला अपनी शक्ति से, जैसे जमीन पर चलते हैं, पटक 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 परले पासे जाके खड़ा हो गया। तमाशा हो गया, काशीपुरी सारी आ गई, हजारों लोग लाखों लोग जुड़ गए वहां पे। उधर जाके गोरखनाथ जी महाराज बोले, कबीर साहिब आ मेरी तरह। वाह भाई वाह, अगर मैं तेरी तरह आऊंगा तो हो लिया काम है। पलक उठा, पलक झपका, देख मैं कहां खड़ा हूं। पलक उठी, झपकी, साथ में खड़े थे साहिब, गोरखनाथ के साथ खड़े थे। डर गया गोरखनाथ, कांपने लग गया। ये छोटा सा बच्चा दिखे, ये मामला गड़बड़ हो गया है तो भाई। कहता और भी है माल है पिटारे में, और कर ले कुछ। कहता जी ठीक है, मैं मछली बनूंगा, मछलियों के बीच में मिलूंगा। कबीर साहिब मुझे पकड़ के दिखा दो। कहता ठीक है, फिर बन मछली। तो आप पे 84 में जान लग रहा, मैं क्या करूं। मछली बन के मछलियों मिक्स हो गया। गोरखनाथ जी महाराज साहिब का चला हाथ, 10 फुट 20 फुट 100 फुट 200 फुट जाके पकड़ा उसको और निकाल के मछली को लिया। हे गोरखनाथ, मछली रहने दूं या मनुष्य बनाऊं? बोल। बना दो जी। मनुष्य तन में आ गया। वहां से चल के वापिस आते हैं दरबार में, रामान जी महाराज के दरबार में। फिर ज्ञान गोष्ठी होती है। करामा तो हार गया, अब ज्ञान गोष्ठी में भी हारेगा वो। ये श्रीवाणी गोरखनाथ जी के निमित्त है। ज्ञान गोष्ठी में श्रीवाणियां चलती रही, प्रश्न उत्तर होते रहे और डाउन होता रहा, गोरखनाथ जी का अहंकार टूटता रहा। अब ये श्रीवाणी गोरखनाथ जी के प्रति है। अवधू विहंगम देश हमारा, ये तेरा जमीन वाला नहीं है, रिद्धि सीधी करामातों वाला नहीं है। विहंगम, विहंगम कहते पक्षी को, पक्षी आकाश में घूमता है। मेरा तो देश जो है ना विहंगम मार्ग वाला है। कैसा है वो, क्या है वो? साहिब कह रहे हैं, राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहूं पुकारा। राजा बैठे थे वहां पर, काशी जी का नरेश वीर सिंह बघेल वहीं बैठा था, बिजली खां पठान नवाब था मगहर का वहीं बैठा था, ऋषि मुनि बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे वहां पे। तो सुन लो सारे, राजा हो चाहे रंक हो चाहे फकीर हो चाहे बादशाह हो समय का, सबको पुकार पुकार के कहता हूं, लोगों सुन लो। जो तुम चाहो परम पद को, बसो चल देश हमारा। अगर तुम परम पद चाहते हो, अमरलोक चाहते हो, सत्यलोक चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मेरे देश में आगे बस जाओ। कैसे जाएंगे वहां पर? जो तुम आओ झीना होकर तजो मनी का भारा। साहिब कहते हैं गोरखनाथ को, ये मन के अहंकारों को जो तेरा भारीपन हो चुका है इसको त्याग दे। छोटा बन जा, झीना बन जा, छोटा बन के आ जा। ऐसी रहन रहो रे गोरख, सहज उतर जाओ पारा। ऐसी रहनी दूंगा तुझे, सहज में ही पार हो जाएगा। नाम ले रखा है, ऐसी रहन रहो रे गोरख, सहज उतर जाओ पारा। अब बताएंगे सारे देश की बात, अमर लोक की बात बताएंगे साहिब। धरणी आकाश वहां कछु नाही, धरणी में धरती और ये आकाश वहां नहीं है। नहीं चंद्र तारा, ये सूर्य ये चंद्रमा ये सितारे वहां नहीं है। क्या है वहां पर? सत नाम की है महताबें। महताबें होती बिल्डिंगें, निवास स्थान, निर्माण। सतनाम की है महताबें, साहिब के दरबारा, सत्य पुरुष के दरबार में सतनाम की महताबें हैं।
खुल के बोलेंगे, बचना जो चाहो कठिन काल से। नाम धर दिया साहिब ने, कौन है काल? सीधा साधा काल नहीं है ये, कठिन काल है, महाविरोधी आत्मा का। चैलेंज कर रखा आत्मा को, जाने नहीं दूंगा। पहली बात तो भेदी गुरु मिलने नहीं दूंगा। अगर समझ भेदी गुरु मिल गया तुझे वहां टिकने नहीं दूंगा, तुझे वहां से निकलवाऊंगा, संशय पैदा करूंगा, ईर्ष्या द्वेष पैदा करूंगा, गुरु में कुछ कमी दिखवाऊंगा तुझे और तुझे बाहर निकाल लाऊंगा वहां से, और फिर मारूंगा और खाऊंगा। यह कठिन काल। बहुत भेद की बात आ रही है, जो सार शब्दी है पहचान लो। लोग तो शब्दों में उलझ गए। उसने तो जी सार नाम दिया था, इस गुरु ने सतनाम दिया था। एक सार शब्द भी हो वैसे। अज्ञानी व्यक्ति, तूने पढ़ाई नहीं, तूने पूरा कोर्स ही नहीं किया, तू जान ही नहीं पाया सतनाम क्या है, सार नाम क्या है, सार शब्द क्या है। अमर नाम कहते किसे हैं? अजर अमर अटल अखंड, होता कौन सा नाम है वो? जाना ही नहीं। जबान के शब्दों में लोग दे रहे हैं गुरु बन के, उनको ले उड़या, नरक का रास्ता खोल लिया। साहिब की श्रीवाणी समझ में नहीं आ सकती। शब्द बेदी गुरु के संग में बैठ के सेवा करके दीनता मांगे छोटा बन के तब पूछनी होती है, तब भेद मिलते हैं। बड़ी बात आ रही है, ध्यान से सुन लो। बचना जो चाहो कठिन काल से, गहो शब्द टकसारा। हे गोरखनाथ, ग्रहण कर ले, उस टकसार शब्द को ग्रहण कर ले। अगर बचना चाहता है तो क्या वो टकसार? कहें कबीर सुनो हो अवधू, सत्य नाम है सारा। ये सार वस्तु, यही सतनाम है, यही टकसार है, यही सार शब्द है। सार नाम यही है, अमर नाम, अटल नाम, अजर नाम, अखंड नाम, यही है अविनाशी नाम। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं इनके, यही है ये। अज्ञानी छोटी बुद्धि का व्यक्ति भ्रमित हुआ घूम रहा है। निज ज्ञान समझ यह टकसारा, धर्मदास तुम करो विचारा। कबीर साहिब धर्मदास के प्रति अलग श्रीवाणी में बोलते हैं, निज नाम कहा इसको, आदि नाम कहा। यही है सार शब्द, यही है सार नाम, यही है टकसार, यही है अटल अजर अमर अनाम। ये भाषा में नहीं आता, ये कोई और वस्तु है। सुनना है क्या है सतनाम? सुना दें। साहिब ने कह दिया, कहें कबीर सुनो साधो, सुनो अवधू, सतनाम है सारा। सतनाम ही सार वस्तु है। सतनाम को समझ लो। पहले ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए थे, आज शरीर में नहीं है। श्रीवाणी तो उनकी है जिंदा आज भी। कई संत मत में 5 नाम दिए जाते हैं। स्थान है कोई, हम नाम नहीं लेते कि वो भी संत मत में है, हम भी संत मत में है। गुप्त रखो बात को, अपनी बात समझ लो बस। ताराचंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में सतनाम का शॉर्टकट सरल व्याख्या करेंगे। सतनाम क्या है खुलासा करेंगे बड़े प्यार से। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सिमरण करो, बेड़ा हो जाए पार।
ताराचंद जी महाराज कह रहे हैं जहाँ 5 नाम दिए जाते हैं ना, जिस भी शाखा में संस्था में, उनमें से एक सतनाम है। जबान का फिलहाल तो 5 नाम भी जबान के दिए गए हैं, उनमें से एक सतनाम है। कह रहे हैं वो सतनाम सबसे बड़ा, 5 में सरदार, 5 जबान के नामों में सरदार है, सतनाम है। ताराचंद सिमरण करो, बेड़ा हो जाए पार। उस सतनाम का सिमरण कर लो भाई, बेड़ा हो जाए पार। अब ये वाणी पढ़ी है, आगे वाणी पढ़ी नहीं ताराचंद जी महाराज की, तो क्या सोचेंगे ज्ञानी व्यक्ति? सतनाम 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 सतनाम। ताराचंद जी महाराज कहेंगे अरे आगे तो पढ़ लो, पूछ लो गुरुओं को, वेदियों को पूछ लो, आगे बोलेंगे सतनाम प्रकाश है, तिल के उल्ले पहाड़, पर्दा है भरम का और झिन्नी है ये आड़। ताराचंद जी महाराज ने खुलासा कर दिया, सतनाम को जुबान से उतार दिया। सतनाम अब जुबान पे नहीं रहा, क्या हो गया? सतनाम प्रकाश है, तो प्रकाश बन गया। अब बोलो क्या नाम रखेंगे प्रकाश का? सूर्य निकला हुआ सामने, गर्मी दे रहा, ऊर्जा दे रहा, क्या है? सूर्य, सन, कुछ भी कह लो, वास्तविक रूप तो सामने है। देख लो प्रकाश, करो महसूस ऊर्जा, ये है, इसका अर्थ है सतनाम प्रकाश है। तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और झिन्नी है ये आड़। वेदी गुरु उस पर्दे को हटा देता है, आंख पे जाला पड़ जाता है, डॉक्टर मोतियाबिंद दूर करके ज्यों का त्यों दिखा देता है। वैद्य 2 हैं, एक शरीर का वैद्य है, एक आत्मा का वैद्य है। आत्मा पे पड़ा हुआ आंख पे पर्दा है, उसको दूर कर देगा। फिर क्या है? हुबू देखो, हुबू देखो। नजर में सबकी पड़े, कोई देखत नहीं, कोई देखत नहीं, शीश पर सबका साजे। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी सब घट आप ही विराजे। पलटू साहिब बनिया कुल माए, उत्तर प्रदेश अयोध्या के पास आए। संत मत के बहुत ऊंचे निर्भीक संत हैं। बोल गए वो, सबकी नजर पड़े अविनाशी, कोई विरला संत पहचाने, कहीं कबीर है भरम की वाड़ी, जो खोले सो जाने। इसी की पुष्टि कर रहे हैं साहिब भी, या साहिब की पुष्टि पलटू साहब कर रहे हैं। साहिब पहले आ लिए, पलटू साहिब बाद में आए हैं संत मत में। सबकी नजर पड़े अविनाशी, कोई विरला संत पहचाने, कोई विरला, करोड़ों में एक आध पहचानेगा उसको। तो कहें कबीर ये भ्रम किवाड़ी, जो खोले सो जाने। भ्रम की किवाड़ी है, वो खोलेगी जब दर्शन होंगे। 8 पैर आगे रहे, पलक भी छुड़ नहीं जाई, ऐसी मूर्त अजब है, तिल में रही समाई। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम माए, जाट कुल माए, हरियाणा प्रदेश रोहतक जिला रहा, आजकल झज्जर है, छुड़ानी माए। 8 पैर आगे रहे, आगे कह रहे हैं तेरे शीश पे 1.25 हाथ ऊपर नहीं कह रहे, तेरे सिर के 8 फुट ऊपर नहीं कह रहे। ऊपर शब्द अलग है और सामने वाला शब्द अलग है। कुछ गुरुओं के भ्रमित हुए शिष्य फिरते हैं, लोगों को बहकाते। नरक में जाएंगे ऐसे लोग, और जो उनका संग करेंगे वो नरक में जाएंगे वो लोग। 8 पैर आगे रहे, वो तो आगे है, ऊपर नहीं कहा। गरीबदास जी महाराज को, उनकी सूरत को कबीर साहिब
बचपन में 10-11 वर्ष की आयु में सतलोक लेके गए थे, सतलोक दिखाया था और वापस लेके आए थे गरीबदास जी महाराज को। उनकी श्री वाणी है ये। आठों पैर आगे रहे, पलक भी छुड़ नहीं जाई, ऐसी मूर्त अजब है तिलमरी समाई। सतगुरु नजर निहाल हैं, जो सन्मुख होए नित्यानंद, एक पलक में लोहा कंचन होए। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं क्या गजब है, ये सर्व संत तो एक हैं, फिर आप कौन हो जी। सुनना है, धुन देके आखिरी ज्ञान धुन का देके, अनंत नाद देके, चल बच्चा यही शब्द है सार शब्द। वाह बच्चा, जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मरी जाई। सुरती समानी शब्द में ताको काल लिखाई। कबीर साहिब ने श्री वाणी में कहते हैं तेरा अनहद नाद भी मर जाएगा। चेला जी फिर क्या करेगा, पूछ ले जाके रोहतक, पूछ ले जाके बादरगढ़, पूछ ले सारे पंजाब में जाके, गंडासा मिलेगा गंडासा, पुस्तक में लिखा हुआ है। देगा फिर थरे झटके मार मार के, खूब खून पसीना करवा के, तुम्हें गाली भी देगा रोज, तुमने गाली भी सुननी पड़ेगी, डांट भी खाओगे, सेवा भी करोगे। धुन देगा धुन, गंडासा है वो। ऐसे लोगों का दिमाग भ्रमित कर दिया अधूरे ने, अधूरे गुरुओं ने, अधूरे चेलों ने, लेवड़े लंगोटियां लटका के उनको। फिर जाओ कहीं भी, वहां नहीं मिलना, वहां है ही नहीं। आंखों में निरंजन बैठा है, बैठा है। ये लाइन पढ़वा के खो दिया, जीवन बर्बाद कर दिया उन लोगों का। प्रकट करना पड़ता है दयाल को, वो भी आंखों में बैठा है। निरंजन कौन है? मन। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो ये राह फरमाए, हे अंसा तू अमरलोक का बड़ा काल बसाए। कबीर साहिब ने कह दिया निरंजन कौन है? मन ही स्वरूपी देव निरंजन। ये मन ही है देव निरंजन बन के बैठा है। तो ये राह फरमाए, तुझे भ्रमित कर रहा मनुष्य, ये तो आंखों में बैठा ही है, प्रकट करना पड़ेगा। वह प्रकट नहीं है तुम्हारी आंखों में। सब घट मेरा साइया बसता, सुनी सेज नहीं कोए, बलिहारी वाह घट की जागट प्रगट होए। कबीर साहिब की अन्य श्री वाणी में खुलासा कर दिया है। सब घट मेरा साइया बसता, सबके घटों में, सबके अंदर है साई बैठा है, परमात्मा बैठा है। सुनी सेज नहीं कोई, कोई भी सेज खाली नहीं है, किसी घट नहीं है जहां नहीं है वो। बलिहारी बल हार जाओ, वाह घट की उस घट पे आ जाओ, उस आदमी पे, उस मनुष्य पे सारा बल हार के छोटे बन के चरणों बैठ जाओ। जा घट प्रगट होई, जहां प्रगट हो के बैठ गया वो। प्रगट करना पड़ता है दयाल को, काल तो प्रगट रहता है। अधूरे गुरुओं ने सर्वनाश कर दिया लोगों का। 20-20, 30-30 साल सेवा में लगा गए जिंदगी लोग, वहीं बैठे पाए, तेली का बैल बने पाए, तेली का बैल बने पाए। वह लोग क्या करते चले थे? शुरू में पाठ करके चले थे, पाठ करते करते बीच में बहुत माल मिला, वापिस पाठ में आगे बैठ गए। प्राइमरी स्कूल में आ गए, MA PhD की तरफ जाना था, वापिस आ गए प्राइमरी में, तोता राम बन गए। रटन रटन रटन, पठन पठन पठन। जब तब पूजा पाठ सभी हैं सिमरन के माही, कहे कबीर जाने भगत जन,
सिमरन सम कछु नाही। कह दिया साहिब ने, जप तप यज्ञ हवन पाठ ये सब इसी में आ गए, इसी में आ गए। अज्ञानियों ने, अधूरे गुरुओं ने, अधूरे चेलों ने सर्वनाश कर दिया लोगों का, जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी। कहां जाएंगे बेचारे? नरक में जाएंगे वो। हम तो डूबेंगे सनम, फिर अकेले नहीं और तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो डूबेंगे तुमको। मीठी वाणी बोलते हैं, संतों की निंदा करते हैं वो लोग, चुगली करते हैं वो लोग, बड़े मीठे लगते हैं वो लोग। नरक मिलेगा, नरक। शब्द बोलता जबान से, गारंटी है, गारंटी है। सतगुरु शब्द ओलंगी के, जो शिष्य कहीं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहीं कबीर समझाए। शब्द बेदी गुरु का दरबार छोड़ के जीव आत्मा जहां जाएगी वहां काल मिलेगा, काल। जहां जाए तहां काल है, काल मिलेगा। काल खाता है, काल बचाता नहीं है। बचना तो चाहो कठिन काल से, बचना चाहते हो कठिन काल से, तो ग्रहण करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। अमरलोक का सीधा ज्ञान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कोई श्रद्धालु, कोई श्रद्धावान, कोई भाव वाला, कोई दीनता वाला ग्रहण करता है। कपटी, धोखेबाज, मायावी व्यक्ति नहीं ग्रहण कर सकता इसको, नहीं मिल सकता। कपटी को चला जाएगा उससे, उसका विनाश भी तो करेगा वो। क्यों? चालाक, कपटी, धोखेबाज पसंद नहीं है मालिक को, पसंद नहीं है वो। ठोकर मार के काल के पास फेंकेगा उसको, विनाश करेगा उसका, छोड़ेगा नहीं वो। साहिब के ज्ञान को, ध्यान को कथावाचक बन बैठे, कथाएं कर रहे हैं साहिब के, वाणी में कथा कर रहे हैं। कबीर का गाया जो कोई गावे, तीन लोक में धक्के खावे। साहिब ने कह दिया अपनी श्रीवाणी में, जो मैंने कह रखा है, जो कहते हैं लोगों को बोलता रहे, तीन लोक में धक्के खाएगा, आवागमन में रहेगा वो व्यक्ति। कबीर का गाया जो कोई बूझे, चौथे लोक की सूझे, अंतर्गत की सूझे। जो मेरी श्रीवाणियों का भेद पूछेगा, चौथा लोक मिलेगा उसको। तो आज इस वर्ष का प्रथम दिन है भाई, और इससे अच्छा कार्य प्रभु भक्ति आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। खुद साधन करे, दूसरों को साधना करने की प्रेरणा दे करके गुरु दरबार से जोड़े, वो मुक्ति मिलेगी, पक्का गारंटी से मिलेगी। तो आज हमारा दिन सफल हो गया। हमने संसारी कर्म नहीं किया, लोभ लालच के भीतर आकर के हमने संसार कर्म नहीं डूबे, पाप कर्म नहीं कर पाए, हम बच गए। आज मालिक के दरबार में बैठ के अच्छे श्रवण किया, ये समय जमा हो गया। जितना समय जो जहाँ से चलता है सत्संग के नाम का, और जहाँ से वापिस आकर वापिस जाता है घर तक, 10 घंटे लगो, 12 घंटे लगो, सारा समय जमा हो गया भक्ति में। संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि एक समान। मैंने से जो भाई कहती हैं, शब्द भेदी गुरु के पास जाएगा ना, एक एक कदम आगे धरता है, करोड़ों युगों के समान है वो, करोड़ों युगों के समान है वो। खाली नहीं जाता। 12 घंटे लगो, 10 घंटे लगो, 20 घंटे लगो, वो सारा समय दयाल की श्रेणी में जमा होता, वो उसका फल मिलता। अच्छा, कोई ये सोच ले बहुत दूर से आए, हाँ जी, मीटर चालू हो लिया,
कार को घुमाया आपने 20 घंटे, मीटर चलता ही रहा, मीटर चलता ही रहा। से अपनी गलियों में घुमा, शहर में घुमा, अपने खेत में घुमा, से सत्संग में लिया, मीटर चालू है। उसका मीटर चालू, फिर भक्ति का मीटर बंद होगा। चालू हो लिया वहीं से जहां से तुमने लिया ना नाम, गुरु जी के पास चलेंगे, सत्संग सुनेंगे, आज मीटर चालू हो लिया वहीं से। वापिस जाने तक मीटर चालू है। कोई धोखे मत रहना कि जी 2 घंटे 1.5 घंटा बैठे थे और ये सफर 6 घंटे जाने का 6 घंटे आने का जमा हो गया। इतनी देर तो भक्ति नहीं कर सकता कभी भी अपने घर में बैठ के, कदापि नहीं कर, 6 घंटे कर नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहाँ बिना किए भक्ति जमा होगी तेरी, बिना किए जमा हो गया, ये फलीभूत होगा समय पर। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।